दरबारी, आज्ञा महाराज। हमने अपने महल के बाहर जो तख्ती लगवाई थी उस पर वो जवाब किसने लिखा है? महाराज, वो जवाब आपकी बेटी बीना ने दिया है। क्या कहा? वो जवाब बीना ने दिया है? हाँ महाराज, वो जवाब बीना ने ही दिया है। जाइए और जाकर बीना से कहिए कि आपको राजा ने बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपकी बेटी बीना आ रही है। आने दो। प्रणाम पिताश्री। क्या आपने तख्ती पर लिखे प्रश्न का जवाब नामे दिया है? हाँ पिताजी, मैंने तख्ती पर लिखे हुए प्रश्न का जवाब नामे दिया है। तो क्या आप मेरे भाग का नहीं खाती? नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने भाग का खाती हूँ, न कि आपके भाग का। जब ये सारी प्रजा मेरे भाग का खाती है और हाँ में जवाब देती है तो तू कैसे मना कर सकती है? पिताजी, प्रजा आपका दबाव मानती होगी, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं जो सत्य है वही कह रही हूँ। क्या ये आपका अंतिम फैसला है? जी पिताजी। सोच ले बेटी। पिताजी, हर इंसान अपने भाग का ही खाता है और ऐसे ही मैं भी अपने नसीब का खाती हूँ। भाग, नसीब, तकदीर, ये क्या होता है तुझे अभी नहीं पता है। मैं चाहूँ तो तुझे बहुत बड़ी सजा दे सकता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है पिताजी। जो मेरे नसीब में विधाता ने लिखा है वो ही होकर रहेगा। इसमें राजा या राजा की कोई सजा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखता हूँ तू कैसे अपने भाग का खाती है। दरबारी, आज्ञा महाराज। जाइए और जाकर किसी ऐसे लड़के को लाओ जिसके पास ना घर बार हो और ना माँ बाप, ना कोई रोजी रोटी का प्रबंध। बिल्कुल दुखिया कंगाल को पकड़ कर लाओ। मैं इस हठी लड़की का विवाह उसके साथ करूंगा, फिर देखूंगा ये अपने भाग का कैसे खाती है। जैसी आज्ञा राजन, हम अभी जाते हैं। चाल भाई, खोजना पड़ेगा कोई कंगाल। ये आवाज सी किसी आवाज है रे? कुट सी हो रही है ना भाई। चाल चल कर देखेंगे। वो देख रहे? ओहो, यो तो लकड़ी काटनिया लग गए से कोई। यो है काम का मानस पाओगा। कौन है रे तू? किसका है? कहां से आया है? मैं तो लकड़ आ रहा हूँ। राड़ा जंगल में लकड़ी काट काट के अपना गुजारा करया करूँ जी। आ नीचे आ। के काम है जी? नीचे आ, नहीं तो हम तेरे पकड़ कर राजा के दरबार में ले जाएंगे। हाँ उतरे जी, बोलो। चल, तुझे राजा के पास लेकर चलते हैं। बोला, मेरी बात तो सुन लो जी। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? मैं दुखिया कंगाल मेरे ते, ये मतलब थारा पकड़ मन, कितले जाओगे पकड़ मन, कितले जाओगे। मैं दुखिया कंगाल मेरे ते, ये मतलब थारा पकड़ मन, कितले जाओगे पकड़ मन, कितले जाओगे रे। ले लिए दम उधारे नुक्ते पे आए कर लिए सारे। सेठ पे ले लिए दम उधारे नुक्ते पे आए कर लिए सारे। हाँ
प्यार की ढाल बाच के परवाना सारा मार के फिर पछताओगे पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे रे। जान मारियो उसकी रमाया दबरी हो कंजूस की रे। जान मारियो उसकी अमाया दबरी हो कंजूस की भाई जिसकी पूंजी तक कई साल बांटे धन भाई सारा उम्र भर बैठे खाओगे पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे रे। सुत उधारा लिया नामों के पे उल्टा दिया। वरुण पे सुत उधारा लिया नामों के पे उल्टा दिया। हरिचंद न कमाल मरना ब्राह्मण सुत धारा मेरी बलि चढ़ाओगे भाइयों बलि चढ़ाओगे रे। लक्ष्मी चंद सवादी जीव का बोल मेरे आवई बका। लक्ष्मी चंद सवाद जीव का बोल मेरे आवई बका। कर गरीब का ख्याल दुखिया दुनिया ते न्यारा मार के फल पाओगे पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे। मैं दुखिया कंगाल मेरे ते के मतलब थारा पकड़ मन कितले जाओगे पकड़ मन कितले जाओगे। अरे पागल, ओ मूर्ख, हम तुझे इंसानों को मारने वाले दिखाई देते हैं। और कौन हो जी तुम? तू हमारे साथ चल, तेरी शादी करवाएंगे। शादी वो क्या होती है जी? अरे मूर्ख, तेरा ब्याह। ब्याह क्या होता है जी ब्याह? ले भाई, यो निरा पागल मिल गया। अच्छा ये बता, तेरा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं जी। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं है जी। क्या काम करता है? लकड़ी तोड़कर और जी शहर में बेच कर आता हूँ। एक लाला है, 2 रोटी दे देता है, बस वो ही खाकर जंगल में सो जाता हूँ जी। चल, हम तेरे को एक बहू दिलवाएंगे। महाराज की जय हो। जैसा बताया था ये वैसा ही है ना? हाँ महाराज, इसका ना तो घर बार है, ना माँ बाप है, ना कोई रोटी का जरिया है। ये बिल्कुल गरीब दुखिया कंगाल लकड़हारा है। बहुत खूब, जाओ बीना को बुलाकर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। क्या नाम है तुम्हारा? जी लकड़हारा। तुम्हारे माँ बाप हैं? जी मेरा कोई नहीं है। तेरा घर कहाँ है? जी मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो जंगल में एक कुटिया में रहता हूँ। क्या काम करता है? लकड़ी काट कर बेचता हूँ और रोटी बदले में लेता हूँ। ठीक है,
पिताश्री। लड़की बीना, अभी भी वक्त है। तू सोच ले और कह दे कि तू अपने भाग का नहीं, राजा के भाग का खाती है। नहीं पिताजी, इसमें सोचना कैसा। मैंने फैसला कर रखा है और मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। मैं अपने ही भाग का खाती हूँ। तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तू कितने दिन अपने भाग का खाएगी। मैं तेरी शादी इस दुखिया कंगाल से करता हूँ। चल तू इसके गले में वरमाला डाल। जो हुक्म पिताजी। लक्कड़हारे, तू भी माला डाल दे। जी, मुझे तो डर लग रहा है, मैं इसको कहाँ और कैसे रखूंगा। जो हुक्म दिया गया है उस पर तुरंत कार्रवाई हो। जी महाराज, डालता हूँ जी। अब जाओ दोनों। मेरी बहन बीना, ये क्या हो गया एकदम। कोई बात नहीं बेला, जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो तो होना ही है। फिर इसमें अचरज वाली क्या बात है। नहीं बहना, पिताजी ने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। मैं भी कुछ नहीं कर सकती और तू भी लाचार है। अब ना जाने दोबारा कब मिलना होगा। मेरा तो हृदय फटने को जा रहा है। अरे पगली, दिल छोटा नहीं किया करते। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ले बहन, ये छन कंगन रख ले, कभी मुसीबत के वक्त काम आएंगे। लाओ बहन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर जीवित रहे तो फिर मिलूंगी। नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। हम जल्दी ही मिलेंगी। तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकती। मेरी बात सुनो बेला। जीवती रही है फिर मिलूंगी मेरी वाहन पूरे हो पुचकार दूं।
बीना, हाँ स्वामी बोलो। तेरे पिताजी ने तुझे मेरे साथ भेज तो दिया, पर अब मैं तुझको लेकर कहाँ जाऊं? हे स्वामी, जहाँ आपका घर बार है, ठोर ठिकाना है, वहीं ले चलो। बिना, मेरा न तो ठोर है न ठिकाना। मैं जंगल बियाबान में अकेला एक कुटिया में रहता हूँ। आप जंगल में रहते हैं? हाँ बिना, मैं घोर भयानक जंगल में रहता हूँ। फिर आपके परिवार के बाकी लोग कहाँ रहते हैं? बाकी लोग? हाँ। कौन से बाकी लोग? मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तो क्या आप बिल्कुल अकेले हैं स्वामी? हाँ, मैं उस कुटिया में अकेला रहता हूँ। तो आपके माँ बाप भाई बंधु? ना माँ है न बाप है। भाई बंधु तो जानता ही नहीं कैसे होते हैं। आप काम धंधा क्या करते हो और कैसे करते हो अपना गुजारा? बिना, मैं लकड़ियां काटकर शहर में बेच देता हूँ और बदले में 2-4 रोटी मिल जाती हैं। बस उसी से गुजारा होता है। अब तो मुझे आपके साथ ही रहना है। सदा समय एक जैसा नहीं रहता स्वामी। कभी धूप, कभी छाया, कभी सुख, कभी दुख। ये तो जीवन में चलता ही रहता है। जैसे आप रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी स्वामी। बिना, तू मेरे संग रहकर बहुत पछताएगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि तू वापस चली जा। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक हिंदू नारी हूँ और एक हिंदू नारी जब अपना एक बार पति चुन लेती है तो वो उसी के साथ रहती है स्वामी। मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। आप मेरे पति ही नहीं, मेरे भगवान भी हैं। अब तो जो भी होगा दोनों हंसकर सहन करेंगे, क्योंकि एक से भले दो। परंतु मैं तुझे कहाँ रखूंगा? कैसे तेरी जरूरतें पूरी करूंगा? मैं लकड़ियां काटकर शहर को जाऊंगा तो जंगल में अकेले तू रह जाएगी। जंगल में कई तरह के जानवर होते हैं, तू उनका सामना नहीं कर पाएगी। बिना, वापस चली जा। नहीं स्वामी, आप क्यों घबरा रहे हो? आप इतना क्यों घबरा रहे हो स्वामी? जो नसीब में लिखा हुआ है उसको टालने की हिम्मत किसी में नहीं। बिना, तेरी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। मैं दुखिया कंगाल, तू राजा की लड़की। तू महलों में रहने वाली, मैं जंगल का रहने वाला। ना मेरे पास समय पर अन्न वस्त्र होगा, ना मेरे पास धन माया। तू वापस चली जा, तेरी इसी में भलाई है। बिना स्वामी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐश अमीरी की लालसा नहीं रखती। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए स्वामी। जो आप खाओगे वही मैं खा लूंगी। जैसे आप रहोगे वैसे मैं रह लूंगी। अब तो सुख दुख दोनों मिलकर सहन करेंगे स्वामी। बिना, तेरे पिता ने तेरे साथ कुछ भी सही नहीं किया। मैं तेरे लायक वर नहीं हूँ। मैं तो पहले ही दुखी आदमी हूँ। और बिना, मैं तुझे अब भी यही बातें कहता हूँ, तू वापस अपने पिता के घर चली जा। स्वामी, सुख दुख के बारे में ना तो आप जानते हैं और ना मैं जानती हूँ, और भविष्य में क्या होना है क्या नहीं ये भी कोई नहीं बता सकता। ध्यान से मेरी बातें सुन बिना, अगर तेरे दिमाग में आ जाएं तो। सुनाओ स्वामी। मत चले तू साथ मेरे, दुख से दिन भरना होगा। जो लिख राखी कर्मा में बिन भोगे न करना होगा। मत चल तू साथ मेरे, दुख से दिन भरना होगा। जो लिख राखी कर्मा में बिन भोगे न करना होगा। निरदन बंदा मेरा ना है थोड़ा ठिकाना। मने पति मेरा परमेश्वर, फिर कैसा है घबराना, कैसा है घबराना। जंगल में रहकतन रे, जंगल में रहकतन दिन रात का डरना होगा। जो
एकला दुखियारा जिस ढंग तेरा खो रह लूं थारी गैल करूंगी गुजारा, गैल करूंगी गुजारा। मेरी गेल तन गुट गुट कर, मेरी गेल तन गुट गुट के होए जीना मरना होगा। जो लिख राखी कर्मा में बिन भोगे न करना होगा, हो जो लिख राखी कर्मा में बिन भोगे न करना होगा। डूब गया तेरा बाप लतू रे कंगले के लिया घायली। ओ साजन मत घबरावे मने घर में सुरती लाली, घर में सुरती लाली। रथ में चलन आली रे, रथ में चलन आली उड़े पाया फिरना होगा। जो लिख राखी कर्मा में बिन भोगे न करना होगा, हो जो लिख राखी कर्मा में बिन भोगे न करना होगा। दुख आप कमल संग भोग गए तने किस ढंग रखे राजी। पिया देख लिए कुछ दिन में या हो जा जीत में बाजी, हो जा जीत में बाजी। तू से राजा की लड़की रे, तू से राजा की लड़की तेरा लाड बिखरना होगा। जो लिख राखी कर्मा में बिन भोगे न करना होगा, हो जो लिख राखी कर्मा में बिन भोगे न करना होगा। मत चल तू साथ मेरे दुख निश्चन भरना होगा। जो लिख राखी कर्मा में बिन भोगे न करना होगा, हाय जो लिख राखी कर्मा में बिन भोगे न करना होगा। स्वामी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली और मैं सारी बातें समझती भी हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार वापस जाने की बात ना कहो, क्योंकि मैं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बीना, तू बहुत खोटी किस्मत लिखवा कर लाई है। कहाँ वो राजा का महल जहाँ तू जन्मी पढ़ी लिखी, कहाँ मैं एक मामूली लकड़हारा। बता कहाँ की अकलमंदी है मेरे साथ रहने में। घर की जगह घर नहीं, जर की जगह जर नहीं, ना मेरा कुटुंब कबीला है। अगर कभी कोई हारी बीमारी हो तो मैं एकला तेरे लिए कहाँ से वैद्य लाऊंगा। बिना, मैं तुझे ठीक कह रहा हूँ, तू पछताएगी बिना, तू पछताएगी। स्वामी, अब क्या पछताना? पछताना तो जब होता जब मैं अपने बाप का कहा मान जाती। मैंने उनका कहा नहीं माना और उन्होंने मुझे ये सजा सुना दी। मेरे जैसी कंगले के साथ क्यों भेज दिया? क्या राजा रायसिंह को और कोई नहीं मिला था तेरे लायक वर? मैं और मेरी बहन बेला एक दिन बागों में घूमकर आ रही थी। अच्छा। हाँ, जब महल के द्वार पर पहुंची तो एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि क्या आप अपने भाग का खाते हो या राजा के भाग का। फिर क्या हुआ? फिर स्वामी, मैंने ये सब पढ़ा और मैंने उस तख्ती पर लिख दिया कि मैं अपने भाग का खाती हूँ। बस इस बात से पिताजी नाराज हो गए और उन्होंने मेरी शादी किसी बेसहारा गरीब के साथ करने की ठान ली और उन्होंने मुझे आपके साथ शादी करके भेज दिया। ये तो आपके पिता ने गलत फैसला लिया है।
परंतु तू अपनी बात की जिद ना करके अपने घर चली जा और अपने पिता से माफी मांग ले। मेरे साथ 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी गुजारा करना होगा। माफी तो जब मांगू स्वामी जब मैंने कोई कसूर किया हो। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो फिर माफी किस बात की। और रही बात पछतावे की, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है स्वामी, और ना ही मैं अपने घमंडी बाप के घर वापस जाऊंगी। अब तो आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं। शादी के पश्चात नारी का तीर्थ पति ही होता है। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी। एक बार सोच ले बिना, मेरे पास आज की रोटी भी नहीं है। वहां धरती पर सोना पड़ेगा, बिस्तर पर नहीं, धरती पर। आप तो मेरे से भी ज्यादा घबरा रहे हो स्वामी। जब मैं अपने बाप के पास लिखकर आई हूँ कि एक इंसान अपने भाग का खाता है, तो इसमें फिर शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम दोनों अपने नसीब का खाएंगे, और जो होगा वो देखा जाएगा स्वामी। आप चिंता ना करो। चलो चल बिना, तू नहीं मानती तो। और हाँ बिना, वो देख जंगल में दूर, वो मेरी कुटिया है। हाँ? मैं दुखिया कंगाल बेवारिस लकड़हारा उसमें रहता हूँ। अब तुझे भी मेरे साथ यहीं रहना होगा। मुझे मंजूर है स्वामी। लो, ये आ गई कुटी, इसमें ही बैठना, इसमें ही नहाना खाना, सब कुछ मेरा यही है। ठीक है स्वामी। वे बैठ जा कोटी में याड़े, महल नहीं से आए बांदी करे थी वैसी टहल नहीं से, बांदी करे थी वैसी टहल नहीं से। बैठ जा कोटी में याड़े, महल नहीं से बांदी करे थी वैसी टहल नहीं से। हंसनी कित संगत ली कागा की, बीतेगी लिखी हुई भागा की, बीतेगी लिखी हुई भागा की। थारे 9 लखे बागा की आड़े, 9 लखे बागा की आड़े, सेल नहीं से बांदी करे फिर वैसी टहल नहीं से, बांदी करे फिर वैसी टहल नहीं से। देख रूप न डर गे, न्यू मेरे फिकर जगर न चल गे, न्यू मेरे फिकर जगर न चल गे। थारे बिस्तर थे रूई कैसे, बिस्तर थे थारे रूई कैसे, बैल नहीं से बांदी करे थी वैसी टहल नहीं से, बांदी करे थी वैसी टहल नहीं से। वे दुख में कटेगी उम्र दहेली, बहुत दिन आती जन्म खेली, बहुत दिन आती जन्म खेली। तेरे संग की सहेली तेरी, संग की सहेली तेरी गल नहीं से बांदी करे फिर वैसी टहल
चंद छंद का धरना, ठीक चाहिए गालब भरना, ठीक चाहिए गालब भरना, यार घूंघट नहीं करना रे, घूंघट नहीं करना छोरे, छेल नहीं से बांधी करे फिर वैसी टेल नहीं से, बांधी करे फिर वैसी टेल नहीं से, बैठ जा कुटी में याड़े मैल नहीं से, बांधी करे थी वैसी टेल नहीं से, बांधी करे थी वैसी टेल नहीं से। चलो रे सखियों, जल्दी करो, हार श्रृंगार करके बागों की सैर को चलती हैं। हाँ हाँ, आज तो जाना ही पड़ेगा। आज भी नहीं जाएंगी तो फिर कब जाएंगी? सुन रही, ज्यादा मस्करी ठीक नहीं होती। चलो जल्दी करो, कहीं वो आकर वापस ही न चले जाएं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? तुझको देखे बिना, तुझसे मिले बिना उन आने वाले राजकुमारों का आने का फायदा ही क्या होगा? हाँ, बात तो सही है। उनको तो आना ही बेला को देखने के लिए है। वैसे बेला है बड़ी सियानी, राजकुमारों को बागों में बुलवाया है। क्यों? मैंने तो उन्हें नहीं कहा था कि बागों में मुझे देखने आ जाना। चलो कोई बात नहीं, राजा जी ने कहा होगा। तुम्हारी शादी की जो चिंता है, अब तुम यही बातें बनाती रहोगी या चलोगी भी? अरे राजकुमारी, हम तो पहले ही तैयार होकर आई हैं। तो फिर चलो बागों में। लेकिन आज मेरा मन कह रहा है कि शायद शायद? क्या मतलब है शायद का? कि शायद आज बागों में राजकुमार ना आए। क्यों आएंगे, क्यों नहीं? क्या उन्हें अपनी राजकुमारी नहीं देखनी? क्या वो कुंवारे रहना चाहते हैं? और फिर बेला जैसी सुंदर सुशील राजकुमारी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात तो है। कभी कभी तो इन्हें देखकर चांद भी शर्मा जाता है। जरा एक निगाह डालकर तो देख, आज क्या गजब ढा रही है बेला। चल हट, हमारी राजकुमारी तो लाखों में एक है। अरे तुम बातों में ही लगी रहोगी या कदम उठाओगी भी? जाइए राजकुमारी जी, पहले आप राजा जी से आज्ञा तो ले आओ, वरना फिर उस रोज की तरह आपके पिता क्रोधित होंगे। ये काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, बस अब तो चलकर पींगी डालनी है हमें। तो वो जब आएंगे आ जाएंगे। शाही ढालो बदन
राजकुमारी बेला, हाँ? राजा राय सिंह ने गुलशन तो बड़ा ही शानदार लगवाया है, लेकिन लेकिन क्या सखी? लेकिन इन बागों में तुम्हारी नजर जिन्हें ढूंढ रही है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे छोड़ इस चिंता को, चलो थोड़ी मौज मस्ती कर ले। कहीं झूला डालकर झूल ले, कहीं चलकर फूलों की महक ले लेते हैं। अरे जरा देखो तो सही इसका नाटक रचना। इसके मन में हो तो कुछ रहा है और ऊपर से कैसी कैसी बातें कर रही है। अरे चालाक, तुझे क्या पता मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। लगता है तेरे कान खींचने पड़ेंगे। अच्छा बहना, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब तू ही बता, जब हम सब बेला के लिए राजकुमार देखने के लिए आई हैं, तो फिर मन में उसके सिवा और क्या हो सकता है? हाँ, ये बात तो ठीक है, पर राजकुमारी बेला से हाँ कौन करवाए? इसके मन में तो आज लड्डू फूट रहे होंगे। चल चल, तुझे हर समय मस्करी ही आती रहती है, और कुछ भी काम है तुझे? अच्छा चलो भी माफ भी करो मैं, हम तो यूं ही मजाक कर रही थी। अरे अब जरा कहीं इधर उधर नजर तो दौड़ा लो, कहीं राजकुमार बागों में ही आ चुके हों। अरे ये चिंता तो हमारे से ज्यादा राजकुमारी बेला को होनी चाहिए, क्यों राजकुमारी जी? ओहो, तुम तो बात ही बहुत बनाती हो। जिस कार्य के लिए हम यहाँ सज धज कर आई थी, उसका भी तो ध्यान होना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो क्या हुक्म है? जाइए इधर उधर देख कर आइए, कहीं राजकुमार किसी गहरी छाया में आकर सो ही ना गए हो। उन्हें आज नींद कैसे आ सकती है? आज तो बस पूछिए ना। जाओगी भी सही या नहीं? नहीं नहीं, नाराज क्यों होती हो? अभी जाती हूँ। अगर आए भी होंगे तो संग में ही ले आऊंगी। ये तो इतनी खुश हो रही है जैसे मुझे नहीं इसे देखने आ रहे हो। राजकुमारी जी, आपकी खुशी और हमारी खुशी अलग अलग थोड़े ही है। ये तो कुछ ज्यादा ही उछल रही है, जैसे इसके दिल का मेहमान आ रहा हो। वो देखो, वो तो इतनी जल्दी वापस भी आ रही हैं। शायद क्या बात बन गई लगती है। राजकुमारी, हाँ? देखो दो राजकुमार घोड़ों पर सवार इधर ही चले आ रहे हैं। अच्छा, जरा देखूं तो। वो देखो दूर, वो सामने। राजकुमारी, बुरा मत मानना, वो तो कुछ बूढ़े बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, है तो ऐसा ही। तुम भी गौर से देखो, कुछ बड़ी बड़ी सी उम्र के लग रहे हैं। अरे ये बूढ़े राजकुमार किसने भेज दिए? राजकुमारी, इनमें से आपके लायक वर तो है ही नहीं। लगता है ये तो पहले से ही विवाहित है, अब नई राजकुमारी के सपने संजोए घूम रहे होंगे। हम तो इनको पसंद करने की सलाह तुम्हें कभी नहीं दे सकती। हाँ, कहाँ बेला और कहाँ ये बुढ़ंगड़, जोड़ी जमी ही नहीं। मैं भी इन्हें टरका दूंगी। जब तुम्हें ही पसंद नहीं तो मैं कैसे हाँ कर दूंगी? जरा करीब तो आने दो इन्हें। राजकुमारी, हम ऐसे करते हैं, थोड़ी दूर जाके कहीं छिप जाते हैं, तुम कर लेना बातें। हाँ, ठीक है? जाओ, पर ज्यादा दूर नहीं। अच्छा राजकुमारी जी। भाई विजय सिंह, हाँ भैया जालिम सिंह। वो देख, उसकी सखियां भी कहीं चली गई हैं। राजकुमारी अकेली ही खड़ी है। हाँ, और वो हमारी ही ओर टकटकी लगाकर देख रही है। शायद हमें ही राजकुमार समझ रही होगी। समझ क्या रही होगी, समझ ही रही है। और फिर हम राजकुमारों से कम भी तो नहीं हैं। डाकू हैं तो क्या हुआ? भाई सुन ले, उसके पास जाते ही एकदम उठाकर भाग जाना, कहीं उसकी सखियां ना पहचान जाएं। मैं कोई नया डाकू थोड़े ही हूँ। ऐसी हाथ आई राजकुमारी को लेकर ऐसे चंपत हो जाऊंगा कि कोई देख भी नहीं पाएगा। जालिम सिंह,
कर दो काम फटाफट। उठाओ उठाओ, इसको उठाकर घोड़े पर डाल लो। बचाओ बचाओ, ये राजकुमार मुझे उठाकर ले जा रहे हैं। कौन बचाएगा तुझे यहाँ? अरे सखियों, आओ जरा देखो, ये मुझे उठाकर ले जाएंगे। अरे भाग, जल्दी देखो तो बेला। हे भगवान, चल जल्दी राजा को खबर कर देती है। छोड़ दो मुझे। अब नहीं छोड़ेंगे, बड़ी हसीन परी मिली है, खूब मजा आएगा। छोड़ दो मुझे, लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। अब नहीं छोड़ेंगे। तुझे तो हम अपनी दुल्हन बनाएंगे, दुल्हन। तुझे छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? लो, अपना ठिकाना आ गया है, इसे यहाँ बंद करके रखेंगे। भाई देखना ये भागने न पाए। भैया भागेगी कैसे? अपनी भाभी भी तो इसकी पहरेदारी करेगी। हे राम, हे परमात्मा, ये किसको उठा लाए हैं? ये राजकुमारी है, अब मैं इसको भी अपनी पत्नी बनाऊंगा। तू इसकी चौकसी में रहना, समझी? कसाई, तुम तो सचमुच जालिम हो। इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था राजकुमारी ने, जो इसे उठाकर ले आए हो? अरे ये भी इससे शादी करोगे? क्या मैं मर गई हूँ? अरे तू तो अब पुरानी हो चली है। हे भगवान, ये क्या तमाशा है? मेरे जीते जी और इसको अपनी घरवाली बनाएगा, मेरा क्या होगा? पति का रोवण लागी रानी, चतुर नार की आख्या के मैं भर भर आवे पानी। काम देख के मूर्ख पति का रोवण लागी रानी, चतुर नार की आख्या के मैं भर भर आवे पानी। ऋषि मुनि ब्रह्मचारी
का सत्संग